हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मस्त हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 42 पार्ट्स। 42 ही है ना, देखती हूँ एक मिनट। जी हाँ, 42 पार्ट्स। तो लास्ट एपिसोड फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा और शिवानी इन लोग मिलते हैं एक दूसरे से। वहाँ पर स्नेहा भी होती है और स्नेहा का एक कपल के साथ झगड़ा होता है जो बहुत फनी होता है। और झगड़ा फिर ये आयशा और शिवानी जैसे जैसे उनके झगड़ा मिटाती है, उसके बाद इन लोग का डांस कंपटीशन का जो भी है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो दिन फाइनली आ ही जाता है। उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सब लोग। आखिर में वो इंतज़ार ख़त्म होता है और आयशा का इंतज़ार करते हुए शिवानी की नज़रें बस गेट पर ही टिकी हुई थी। फाइनली आयशा सामने से आ ही जाती है और फिर अब सुनते हैं आगे। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिवानी की नज़र कहीं और जा ही नहीं रही थी और ये स्नेहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और स्नेहा बार बार खास भी रही थी क्योंकि आयशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने जो वन पीस पहना था वाइट कलर का, उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उसने अपने बाल खुले छोड़े थे और वन साइड एक टिकटॉक वाला जो पेन आता है वो लगाया था। उसने पिनअप किया था एक साइड से और एक साइड से उसने बाल खुले छोड़े थे, आगे कंधे से आगे ले लिए थे, तो बहुत अच्छी लग रही थी। एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट डाला था और हल्की सी लिपस्टिक थी पिंक कलर की। ऐसा उसने गेटअप करके आई थी और वो सिर्फ शिवानी के लिए था। शिवानी तो पूरी तरह उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। उसके बाद टीचर जो है वो अनाउंस करते हैं कि सारे स्टूडेंट अपने अपने सीट पर जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो उस दिन भी कुछ डांस होते हैं छोटे से, मतलब बाहर के लोग डांस करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं और सिंगिंग वगैरह होता है। इनके लिए ख़ास रखा गया था वो प्रोग्राम। जो बच्चे जीत गए थे, मतलब जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए ख़ास प्रोग्राम रखा था, छोटा सा ऑर्केस्ट्रा भी रखा था। ऐसे करते करते फाइनली आखिर में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो टाइम आ ही जाता है और उनके जो भी जो चीफ गेस्ट है वो भी आ जाते हैं। उनके लिए सब लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। सब लोग जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वो बैक स्टेज में ही थे और उनके जो भी पेरेंट्स थे वो सामने बैठे थे। तो उसके बाद एक एक करके परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो टीचर एक एक का नाम लेती है। मतलब ऐसे 5 टॉप डांस को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें से जो 5th नंबर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर पे दूसरे स्कूल की लड़की होती है, उसे कुछ 10,000 प्राइज़ मिलता है और एक ट्रॉफ़ी भी मिलती है। और जो 4th नंबर पे होती है उसे 15,000 का प्राइज़ मिलता है। और 3rd रनर अप का जब नाम लेते हैं ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो 3rd रनर अप कोई और नहीं, वो वही लड़की थी जो स्नेहा से कल झगड़ा हुआ था वो कपल के बीच में। वो 3rd रनर अप जब आती है स्टेज पे तब स्नेहा गौर से उसे देखती है और शिवानी को टैप करती बोलती है, इसे कहीं देखा नहीं, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे अब भी मैंने कहीं देखा था। तो शिवानी बोलती है, अबे ये वही है जिसका साथ तेरा झगड़ा हुआ था कल। तो स्नेहा बोलती है, व्हाट, ये वही है? और ये यहाँ कैसे आ गई, कब आ गई? ये तो डांस कंपटीशन में नहीं थी। तो शिवानी बोलती है, तभी तू इसे जानती नहीं थी ना, तब इसके लिए हम लोग अननोन थे और हमारे लिए अननोन थी। तो अब इसे कल ही तूने देख लिया, इसके लिए इसका चेहरा तुझे याद रह गया, अब सिंपल हो सकता है ना। तो स्नेहा बोलती, लेकिन ये है कौन से स्कूल से? तो शिवानी बोलती, रुक ना यार, पूरा सुनने तो दे। तो बाद में पता चलता है कि वो लड़की कहीं और स्कूल से थी।
वो लड़की 10th में पढ़ रही थी। उसे 3rd रनर अप का प्राइज़ मिलता है जो 20,000 होता है। और फिर 2nd रनर अप का जब नाम लेते हैं तो जब ऐसे कर के 3 पार्टिसिपेट के नाम हो जाते हैं डिक्लेयर, उसके बाद शिवानी की मम्मी का मुंह देखने लायक था। शिवानी की मम्मी बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंट भी था और बीच बीच में वो डर भी रहे थे, क्योंकि उनको शिवानी फर्स्ट नंबर पे चाहिए थी। फर्स्ट नंबर का प्राइज़ बहुत ही अच्छा था और उन्हें हमेशा से यही लगता है कि मेरी बेटी हमेशा फर्स्ट आनी चाहिए। तो जब 2nd रनर अप का नाम लेते हैं तो वो शिवानी का होता है। जी हाँ, शिवानी का 2nd नंबर आता है। शिवानी को बस प्राइज़ में एक बड़ी ट्रॉफ़ी मिलती है और साथ ही साथ 30,000 का उसको प्राइज़ मिल जाता है। जब उसका 2nd नंबर पे नाम आता है, शिवानी की मम्मी का मुंह छोटा सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो शिवानी को हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही रखा था। लेकिन हमारे रखने से क्या होता है, हम अपने बच्चों को तो फर्स्ट नंबर पे हमेशा देखते, लेकिन जो बाहर तो हार जीत लगी रहती है। तो शिवानी का 2nd नंबर आ जाता है, सब लोग क्लैप करते हैं। शिवानी की मम्मी थोड़ा सा ही क्लैप करती, थोड़ी सी सैड तो दिख रही थी और शिवानी बार बार आयशा को देख रही थी। शिवानी को कोई पड़ी नहीं थी कि उसकी मम्मी का जो भी अभी शक्ल है वो किस तरह से हो गया है। तो टीचर बोलते ऑल व्यूअर्स दिल थाम कर बैठिए, हम फर्स्ट रनर अप का नाम लेंगे जो बहुत ही ख़ास है। और आपको पता है उसने इतनी मेहनत की है फर्स्ट आने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो 3rd पोजीशन पे थी, क्योंकि कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए वो 3rd पोजीशन पे हो गई थी। लेकिन इस साल उसने करके ही दिखाया है, अपने आप को फर्स्ट ला के ही दिखाया है। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग चाहूँगी, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो वो टीचर जो है, जो एंकर करते वो बोलते तो चलिए उस पार्टिसिपेट को इनवाइट करती हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ कम कीजिए हमारे फर्स्ट रनर अप का, हमारे फर्स्ट विनर का, जिसका नाम है आयशा। आयशा आयशा शर्मा। और जब आयशा का नाम लेते सबसे ज़्यादा शिवानी उछल कूद करने लगती है। वो इतनी खुश होती है मानो जैसे उसका ही नाम लिया हो। बहुत ज़्यादा आयशा की मम्मी के तो आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि आयशा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम उसका 3rd नंबर आया था। किसी और की वजह से उसे किसी ने गिरा दिया था, इसके लिए उसका 3rd नंबर आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, आयशा ने अपने आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ये सब शिवानी से मिलने से पहले हुआ था। तो इसके लिए शिवानी तो खुश होती है और आयशा की मम्मा तो बाप रे इतनी खुश होती है, वो जगह पे बैठे बैठे रोने लग जाती है। तो जो टीचर है वो बोलते हैं बेटा तुम कुछ कहोगी? तो आयशा बोलती जी मैम। तो आयशा को माइक दिया जाता है और आयशा बोलती है कि मैं ये गिफ्ट अपनी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि असली हकदार मेरी माँ है। तो टीचर अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुला सकती हूँ, मुझे उनके हाथों से ये गिफ्ट लेना है, मैं उनको ये गिफ्ट खुद देना चाहूँगी, क्या मैं उन्हें बुला सकती हूँ? तो टीचर बोलते हैं यस बेटा तुम अपनी माँ को बुला सकती हो। तो आयशा बोलती माँ प्लीज़ स्टेज पर आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो आयशा की मम्मा रोती रहती है जगह पे ही। वो जो मोमेंट होता है वो एक माँ के लिए क्या होता है वो माँ ही समझे। जिस बेटी ने इतनी मेहनत से सब कुछ किया था, आज उसका फल उसे मिल गया था, इसके लिए उसकी माँ के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि आयशा ने बहुत ज़्यादा दुख झेला है अपने पापा की वजह से।
तो इसीलिए उसकी माँ उठ नहीं रही होती है जगह से और रोती रहती है। तो आयशा खुद नीचे उतर कर अपनी माँ को लेकर आती है पकड़ कर। और एक जो वहाँ पे एक बाउंसर होते हैं, मतलब जो वॉलेंटियर होते हैं, वो भी जाते हैं आंटी को पकड़ के लेके, मतलब आंटी को अच्छे से पकड़ते हैं और स्टेज पर लेके आते हैं। और आयशा फिर माइक लेती बोलती है, ये रही मेरी आइडल, यही मेरी आइडल है, यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है ये मेरी, ऐसा माइक में बोलती है। और वो गिफ्ट अपनी माँ को बोलती कि माँ प्लीज़ आप मुझे ये गिफ्ट देगी। तो उसकी माँ उसको ये गिफ्ट देती है। और वो मोमेंट इतना अच्छा था कि शिवानी के भी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि शिवानी देखती है कि माँ और बेटी में क्या बॉन्डिंग थी जो उसके और उसकी माँ के बीच में कभी नहीं थी। ये सब तो शिवानी की माँ भी देख रही थी, लेकिन शिवानी की माँ वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि उन्हें तो गुस्सा था कि शिवानी सेकंड आई है। तो शिवानी की माँ वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन शिवानी का ध्यान नहीं रहता है। शिवानी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आयशा और उसकी मम्मी पर था, जो खुद के आंसू पोंछते हुए क्लैप कर रही थी शिवानी, सिर्फ आयशा और उसकी मम्मी के लिए। और स्नेहा भी बैक स्टेज से बहुत ज़्यादा क्लैप कर रही थी, और अंजलि और जो कविता थी वो भी। तो ऐसे इनका ये सब हो जाता है। तो बाद में शिवानी अपनी माँ को पब्लिक में देखने लगती, लेकिन शिवानी की माँ उसे कहीं नहीं दिखती है। तो शिवानी स्नेहा को पूछती, स्नेहा मम्मा को देखा तूने, मम्मा कहाँ गई? तो स्नेहा बोलती, अरे यार हिटलर को अभी गायब होना था। तो शिवानी बोलती, स्नेहा प्लीज़ चलो ढूंढते हैं मम्मी को। तो उसके बाद फिर स्नेहा बोलती, अरे आयशा से मिलना है ना तुम्हें? तो बोलती, हाँ मैं मिलूँगी, लेकिन मम्मा को पहले ढूंढना है। तो वो मम्मा को ढूंढने जाती है, तो उसकी मम्मा गेट पर खड़ी मिल जाती है। शिवानी बोलती, मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोलती है, यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तुम घर पर आ जाओ, बताती हो। तो शिवानी और स्नेहा एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर शिवानी बोलती, मम्मा इतनी जल्दी हम नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी जिसे पूरा करना है मम्मा प्लीज़। तो शिवानी की मम्मा बोलती है, ठीक है मैं जाती हूँ शिवम को लेकर, तुम आ जाना। तो शिवानी बोलती है, अरे मम्मा लेकिन आपको रुकना होगा मम्मा मेरे साथ, मैं भी प्राइज़ जीती हूँ, तो मेरे साथ पेरेंट्स होने चाहिए, कुछ फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करना है, और मैं आऊँगी कैसे? तो शिवानी की मम्मा बोलती, क्यों तुम्हारी ये चलती फिरती गाड़ी है ना तुम्हारे साथ, वही हमेशा छोड़ती ना तुम्हें, आ जाना उसके साथ, मैं तुम्हें घर पर मिलती हूँ। और तो शिवानी की मम्मा एक नहीं सुनती, दो नहीं सुनती, और वहाँ से चली जाती है शिवम को लेकर। शिवानी को ये बात इतनी बुरी लगती है, शिवानी कुछ कह ही नहीं पाती और वो रास्ते पर देखती रहती है, क्योंकि शिवानी की मम्मी वहाँ से चली जाती है रिक्शा पकड़कर। और शिवानी को रोने को आता है। और फिर स्नेहा बोलती, ये क्या यार, अब छोड़ो जाने दो, तुम्हारा मूड ख़राब मत करो, चलो अब अंदर जाना है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो शिवानी बोलती है, लेकिन स्नेहा मम्मा को खुशी नहीं हुई मेरी जीत के? तो स्नेहा बोलती है, कैसे होगी, अगर तुम फर्स्ट आती तो शायद से वो तुम्हें उठा कर लेके जाती, वो गोद में उठा लेती। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है और रोती रहती है। तो स्नेहा उसे अंदर जाने के लिए फ़ोर्स करती है। और फिर शिवानी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो शिवानी को स्नेहा बोलती है कि तुम्हें तो तुम्हारी मम्मी का नेचर पता है शिवानी, तो तुम इतना क्यों सैड हो रही है? अरे तुम आयशा के लिए खुश हो जाओ ना, देखा नहीं क्या पल था वो आयशा के लिए, और मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए भी बहुत खुशी का पल होगा। तो शिवानी को याद आता है, तो शिवानी अपनी आंखें पोंछती है और अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे आयशा के लिए खुश रहना था। फिर वो अंदर जाती है और आयशा तो उसे ढूंढ ही रही थी। फिर वो प्रोसीजर जो भी उनका फॉर्मेलिटी था वो सब पूरा करते, कुछ फॉर्म वगैरह भरना रहता है वहाँ पर, कुछ उनको जो अमाउंट मिलती उस सिलसिले में कुछ फॉर्मेलिटी थी। तो मैं आपको बता दूं कि आयशा को बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी और एक मेडल मिलता है, और उसमें उसे 50,000 भी मिलते हैं। आयशा ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था इसके लिए। तो ये सब इनकी फॉर्मेलिटी हो जाती है और शिवानी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन
शिवानी के चेहरे पे जो नाराज़गी थी, जो परेशानी थी, वो आयशा अच्छे से नोटिस कर लेती है। तो आयशा अपनी माँ को बोलती है, मम्मा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तो फिर आयशा की मम्मा के साथ अंजलि और कविता भी थी। और फिर आयशा जो स्नेहा है उससे मिलती है और वो पूछती है कि क्या हुआ शिवानी को। तो जो स्नेहा है वो बोलती है, क्या होगा यार, उसकी लाइफ ना, क्या बोलूँ अब मैं उसकी लाइफ के बारे में। तो आयशा बोलती, हुआ क्या है, मुझे बताओगी प्लीज़, क्या हुआ है शिवानी को। खुद उसे खुश रहना चाहिए, मुझे खुशी दिखा रही, लेकिन मैं उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी देख सकती हूँ। हुआ क्या उसके साथ। तो स्नेहा पूरी बात बता देती है। तो आयशा अपने माथे को पकड़ती है, बोलती है, ऐसे कैसे आंटी कर सकते हैं, उतनी खुशी की बात है और वो ऐसे कैसे जा सकते हैं शिवानी को अकेला छोड़कर। देखो स्नेहा सबके पेरेंट्स है, बस एक शिवानी के पेरेंट्स नहीं है, उसे कितना बुरा लगता रहेगा। तो स्नेहा बोलती है, अब लेकिन उसका मूड अब तुम्हें ठीक करना है, क्या तुम उसका मूड ठीक करना चाहोगी। तो आयशा स्नेहा को देखने लगती है। तो स्नेहा बोलती है, हाँ, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, क्योंकि जिसके माँ बाप होते हुए भी साथ ना हो, उस बच्चे पर क्या बीतती है तुम भी समझ सकती हो। आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन शिवानी के केस में ऐसा नहीं है। शिवानी बहुत अकेली है यार। यहाँ पर स्नेहा थोड़ी से मतलब उसे भी थोड़े से रोने को आता है शिवानी के लिए, बहुत बुरा लगता है। और वो भी बताते थोड़े से उसको मतलब उसके भी आंखों में आंसू आते बोलती, लेकिन हम आगे बोलती है कि जितनी तुम्हारी लाइफ आसान है ना, उतनी मेरे दोस्त की, मेरी शिवानी की लाइफ आसान नहीं है। आयशा, क्या तुम उसकी लाइफ आसान करोगी, क्योंकि उसकी मम्मी और पापा कभी उसके साथ नहीं है। वो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसती है उनके, लेकिन वो खुद सगे माँ बाप होकर भी उसके साथ पराये जैसा बर्ताव करते हैं, मतलब सौतेले जैसा बर्ताव करते हैं। क्या तुम उसे संभालोगी इस टाइम पे, उसे तुम्हारी ज़रूरत है आयशा। तो आयशा कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से शिवानी का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती है। और वो एक वहाँ पे एक खाली कमरा होता है, वहाँ पर शिवानी को लेकर जाती है और शिवानी को बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। मेरी जीत की और अपने खुद की जीत की तुम्हें खुशी नहीं है। शिवानी बोलती है, आयशा चले हम, ये ठीक नहीं है ये जगह। तो आयशा बोलती है, श्श्श, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी देखकर क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश रहूँगी। तो शिवानी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। तो आयशा उसके पास जाती है। तो ये सब सुनती है, क्योंकि वो स्नेहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है शिवानी के बारे में बोलते बोलते। और उसके बातों में जो पेन था, वो दर्द था, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शिवानी कितनी अकेली है। इसके लिए वो आयशा क्या करती है, स्नेहा बताते बताते आयशा वहाँ से चल पड़ती है और स्नेहा उसे देखने लगती है, क्योंकि स्नेहा को पता होता है अब आयशा क्या करने वाली है। तब आयशा धीरे धीरे चलकर शिवानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। तो शिवानी सब लोग के बीच में खड़ी थी, जहाँ फॉर्मेलिटी हो रही थी वहाँ खड़ी थी। तो शिवानी बोलती, क्या। तो आयशा बोलती, चलो। तो शिवानी कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन वो उसके आयशा के साथ चली जाती है। और आयशा उसका थोड़ी दूर पर एक खाली रूम था, वहाँ लेकर जाती है और अंदर से लॉक करती है। शिवानी बोलती, क्या हुआ, हम ऐसे अचानक ऐसे क्यों आ गए, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो।
तो आयशा उसके करीब जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है? तो शिवानी बोलती है, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है, ये चेहरे पर परेशानी क्यों? भले ही तुम मुझे खुशी दिखा रही हो, हंस रही हो सबके सामने, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख पा रही हूँ शिवानी। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। तो थोड़ी देर में चुप्पी तोड़ते हुए शिवानी बोलती है, क्या हम चले अब, क्योंकि ये जगह सेफ़ नहीं है, ऐसे यूँ अकेले हम एक साइड आ गए। तो आयशा बोलती है, श्श, तुम्हें पता है तुम जब ऐसा उदास दिखती हो ना, मेरे दिल पे क्या बीतती है? तो शिवानी बस आयशा को ही देखे जा रही थी, क्योंकि जो आयशा बोल रही थी, जो बात शिवानी से बोल रही थी, वो उसे दिल में बहुत ज़्यादा एक मिठास भरती थी। क्योंकि जो शिवानी है उसे आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं कही थी, क्योंकि खुद उसके माँ बाप उससे प्यार से बेटा तक नहीं बोला था। लेकिन आज कोई एक इंसान थी जो शिवानी से अपनापन जता रही थी और ये जता रही थी कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और फिर शिवानी के करीब जाती है और शिवानी को दोनों हाथों से पकड़ती है उसके गालों पर, और शिवानी को उसके गालों पर एक छोटा सा प्यारा सा किस कर देती है। और फिर शिवानी भी देखने लगती है और आयशा बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझी? और ये परेशानी कभी अपने चेहरे पर मत लाना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? सो डोंट वरी। ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है? पता नहीं शिवानी को क्या होता है, आयशा को कसकर गले लगाती है और इतना रोने लगती है कि मानो जैसे वो दिल की भड़ास निकाल रही थी। क्योंकि अब तक उसने जो आंसू को रोक रखा था अपने आँखों में, क्योंकि जिस तरह से उसकी मम्मी गई थी उसके बाद से उसने जो आंसू को जमाए रखा था, जो रोक के रखा था अपने आँखों में, जो दिल में दर्द छुपाए रखा था, अब सारा का सारा बाहर आ रहा था। वो आयशा को गले लगकर इतना रोती है कि आयशा भी रोने लगती है। और आयशा फिर थोड़ी देर शिवानी को रोने देती है, क्योंकि उसका मन हल्का करना चाह रही थी। 5 मिनट के बाद शिवानी को चुप कराते हुए आयशा कहती है, नहीं, अब तुम कभी नहीं रोगी, ओके? क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, नहीं रोगी ना? वादा करो मुझसे। तो शिवानी कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसका मुंह खुल ही नहीं रहा होता है। उसे इतना रोना आता है उसकी माँ की वजह से। और एक तरफ उसकी सगी माँ थी जो उसको यूँ छोड़कर चली गई घर पे, और दूसरी तरफ उसका प्यार था जो कुछ ही दिन पहले उसको मिली थी, और वो लड़की उसके साथ हमेशा रहने के वादे कर रही थी। तो वो शिवानी के लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत बुरा भी था और बहुत अच्छा भी था। तो शिवानी देखने लगती है, और फिर ये लोग ऐसे एक दूसरे को देख कर रोते हैं, हक करते हैं। तो उतने में बाहर से नॉक होता है, तो ये दोनों डर जाते हैं। तो आंसू पोंछते हुए आयशा पूछती है, कौन? तो स्नेहा बोलती, मैं हूँ, चलो जाना है शिवानी। तो ये लोग दोनों बाहर आते हैं। तो स्नेहा आयशा को थैंक्स बोलती इशारों में और उसको थम्स दिखाती है। तो आयशा भी आंखों से इशारा करती है, अब सब ठीक है। तो ऐसा करके ये लोग का वो डांस कंपटीशन जो भी है सब कुछ हो जाता है। और फिर घर पे जाने के टाइम आयशा की मम्मा को याद आता है कि शिवानी भी यही है। तो आयशा की मम्मा शिवानी के पास जाती है, उसके सर पर हाथ घुमाती है और बोलती है, शिवानी को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। शिवानी पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। ये सब देखकर आयशा को बहुत अच्छा लगता है, और आयशा की मम्मा शिवानी को गले लगाती है। ये सब शिवानी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जो उसकी माँ से मिलना चाहिए वो उसको किसी और से मिल रहा था। और शिवानी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी वैसे भी झोली प्यार से भरी रही थी आयशा। तो उसके बाद फिर कविता और अंजलि विवाह आ जाते हैं,
और फिर वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता इस बारे में, वो तो इतना उछल कूद करके आयशा को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और ये लोग दोनों आंसू पोंछते हैं। फिर बाद में जो अंजलि और कविता बोलती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अच्छा, खुशी के आंसू हैं। तो ये लोग दोनों स्माइल करते हैं। तो फिर ऐसे ही लोग का थोड़ा सा हंसी मजाक होता है। तो जो अंजलि और कविता बोलती है कि हाँ आंटी चलो सेलिब्रेट करते हैं, बाहर कहीं जाते हैं। तो फिर शिवानी को वैसे भी मूड नहीं था और शिवानी की मम्मा उसके घर पर इंतज़ार कर रही थी, जो जाते वक्त बोल रही थी। तो शिवानी बोलती नहीं यार तुम लोग करो, मुझे घर जाना है। तो स्नेहा बोलती है हाँ यार मैं इसको छोड़ने जाती हूँ। तो फिर आयशा को भी कैसे अच्छा लगेगा अगर शिवानी नहीं है। तो आयशा बोलती है नहीं आज रहने देते हैं, हम फिर कभी सेलिब्रेशन करेंगे मिलकर। तो आयशा की मम्मा बोलती है बच्चों क्यों ना तुम लोग घर पर आ जाओ, घर पर एंजॉय करेंगे, मैं अच्छे से खाना बना कर रख दूँगी। तो या फिर तुम लोग को अगर बाहर से मंगाना हो तो बाहर से मंगा लेंगे। तो शिवानी बोलती नहीं आंटी हमें माँ के हाथों का खाना अच्छा लगता है। तो आयशा स्माइल करती है, शिवानी को देखती एक नज़र से। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा बेटा तुम आओगी ना या फिर बाहर से चली जाओगी। तो आयशा को थोड़ा ये लगता है कि मम्मा उस दिन की तो बात नहीं कर रही है। तो आयशा बोलती मम्मा को इशारा करती मम्मा शांत रहिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ पर अंजलि और कविता भी थी। तो आयशा की मम्मा बोलती वैसे भी बेटा मैं तुम्हें कितने दिन से घर पर बुला रही थी, तो चलो ऐसे ही इसी बहाने से तुम घर पर भी आ जाना और ये तीनों बच्चियाँ भी आ जाएगी, हम लोग मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आयशा की मम्मा को मजाक सोचता है, क्योंकि वो शिवानी के चेहरे पर वो भी परेशानी देख रही थी। क्योंकि आयशा की मम्मा ने भी देखा था, शिवानी की मम्मा भी आई थी लेकिन अभी नहीं है वो, तो भी थोड़ा सा समझ जाती है। तो वो बोलती है बच्चों तुम बुड्ढे से डरना मत, मैं अगर बुड्ढा कुछ करेगा तो मैं उसको मार कर भगा दूँगी, ठीक है, तुम लोग डरना मत, तुम लोग आ जाना। तो स्नेहा बोलती कौन बुड्ढा आंटी? तो बोलती है तो आयशा की मम्मा बोलती है आयशा के पापा और कौन? तो ज़ोर से हंसने लगते सब लोग। तो इसी बात पर ये लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर जाने को निकल जाते हैं। आयशा की मम्मा बोलती चलो अब हम लोग निकलते हैं, तुम लोग कैसे जा रहे हो? अंजलि और कविता तो पास पास ही रहते थे, तो वो लोग एक ही स्कूटी पर आए थे, वो लोग अपना अपना चले जाते। तो शिवानी बोलती है आंटी आप रिक्शे ऑटो से जाएंगे ना, आप रुकिए यहाँ पर। तो स्नेहा और शिवानी ऑटो को रोकते हैं और दोनों को बिठा देते हैं। आयशा कंटिन्यू शिवानी को ही देख रही थी और शिवानी की भी नज़रें बार बार आयशा को ही देख रही थी, क्योंकि आयशा के साथ कुछ 2 मिनट के लिए क्यों ना हो खुशी के पल बिताने थे, लेकिन वो मिले नहीं, जो मिले हैं वो रो के ही मिले थे। तो इसके लिए शिवानी थोड़ी बेताब हो गई थी, लेकिन क्या करें अब। तो ये लोग निकलते और भाई बोलते, तो स्नेहा बोलती चलो मैं भी तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे ड्राइवर हाजिर है। तो शिवानी बोलती हाँ यार अगर तू नहीं होती मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होता। तो स्नेहा बोलती इसके लिए भगवान ने मुझे भेजा है तेरी लाइफ में, ठीक है, जब तक मैं हूँ तुम्हारी लाइफ ऐसे ही ईजी होती रहेगी। शिवानी तथास्तु ऐसे ही जोक करती रहती है। तो शिवानी बोलती अब मुझे छोड़ेगी या मुझे यही रखेगी? तो स्नेहा उसे स्कूटी पर बिठाती है और ये लोग निकल पड़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।